शिव पुराण सुनने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। अगर इन नियमों का पालन ना किया जाए तो कथा का पूरा फल नहीं मिलता। शिव पुराण में बताया गया है कि कथा सुनने वाले श्रोताओं को कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए और किस विधि से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। आइए जानते हैं शिव पुराण श्रवण करने की सही विधि और श्रोताओं के लिए बताए गए पवित्र नियम। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए शिव पुराण का श्रवण स्वयं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग बताया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शिव पुराण सुनता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति का प्रवेश होता है। लेकिन शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि कथा सुनने से पहले कुछ विशेष विधियों और नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले जिस स्थान पर कथा हो रही है वह स्थान पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए। वहां भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित करके दीपक, धूप और पुष्प से पूजा करनी चाहिए। कथा शुरू होने से पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि हम श्रद्धा और भक्ति से शिव पुराण का श्रवण करेंगे। इसके बाद कथावाचक को गुरु के समान मानकर उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे ही भगवान शिव की दिव्य कथा सुनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार कथा सुनने वाले व्यक्ति को स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। कथा के दिनों में क्रोध, झूठ, निंदा और विवाद से दूर रहना चाहिए। श्रोता को कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखना चाहिए और बीच बीच में अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए। अगर शिव पुराण की कथा कई दिनों तक चलती है तो श्रोता को प्रयास करना चाहिए कि वह प्रतिदिन कथा में उपस्थित रहे और कथा को बीच में अधूरा ना छोड़कर जाए। कथा समाप्त होने पर कथावाचक और ब्राह्मणों का सम्मान करना और दान देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा से कथा सुनता है उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इसलिए जब भी आपको शिव पुराण सुनने का अवसर मिले तो इन नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और भक्ति से कथा का श्रवण करें, क्योंकि शिव पुराण का एक एक शब्द भगवान शिव की दिव्य कृपा का मार्ग खोल देता है। हर हर महादेव।